जय सिया राम। तो आज जिनका चरित्र हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीता राम जी को श्रवण कराने वाले हैं, उनके लिए हम ये तो नहीं कह सकते कि ये ठाकुर जी के दिव्य प्यारे भक्त हैं, क्योंकि शायद इनके चरित्र में ऐसा कुछ तो नहीं दिखता। लेकिन ये चरित्र इतना दिव्य है जिससे हमें ये अवश्य आभास हो जाता है कि संतों की क्या महिमा है। ठाकुर जी के संत जिन पे एक बार दृष्टिपात कर दे, जिनकी और एक बार कृपामयी दृष्टि से देख ले, उनका उद्धार निश्चित है। इस कथा से नाम महिमा, नाम महाराज की महिमा का बोध होता है कि नाम महाराज में कितनी शक्ति है। राम जी किसी को तारे ना तारे, नाम महाराज सबको तार देते हैं। पापी से पापी जीव को भी तार देते हैं। पूरे नाम की भी आवश्यकता नहीं, आधे नाम पे भी ठाकुर जी आते हैं, ठाकुर जी के पार्षद आते हैं। आधा नाम भी ना लो, चिंतन भी ना करो ठाकुर जी का, फिर भी नाम का आभास भी हो, किसी और वर्ड में भी यदि ठाकुर जी का नाम का आभास हो जाए। हमारे ठाकुर जी इतने भोरे भाले हैं कि वो नाम आभास से भी ठाकुर जी तुरंत आ जाते हैं, जीव का उद्धार कर देते अपनी कृपा से, अहेतु की कृपा से। तो ऐसा दिव्य चरित्र है आज का। तो आज जिनका चरित्र हम श्रवण करने वाले हैं, करवाने वाले हैं, उनका नाम है अजामिल जी। अजामिल नाम ही ऐसा रखा इनके माता पिता ने जिसका अर्थ एकदम नेगेटिव है। अजा मतलब माया, मिल मतलब मिला हुआ, माया से लिप्त, माया से मिला हुआ, ऐसा नाम रखा मैया ने। और परिणाम ये हुआ कि अजामिल जी जो कार्ण्य कुछ ब्राह्मण थे, कन्नौज के निवासी थे, वेद शास्त्र पुराण के पारंगत विद्वान थे, शील सदाचार सद्गुण के तो खजाने ही थे, ब्रह्मचारी विनयी जितेंद्रिय सत्यनिष्ठ थे, सारे सद्गुण इनके अंदर विद्यमान थे। गुरु की अग्नि अतिथि, वेद पुरुष सबकी बहुत सेवा करते थे। अहंकार का तो लेश भी नहीं था इनमें, इतने गुण थे, कहीं कोई दोष दिखाई ही नहीं देता था इनमें। लेकिन विधि का विधान बड़ा विलक्षण होता है। माता पिता ने जो प्यार से इनका नाम अजामिल रख दिया, अजा से मिला हुआ, माया से मिला हुआ, माया में लिप्त, उसका परिणाम ये हुआ कि ये सच में ही माया से लिप्त हो गए। इन्होंने तो यथा नाम तथा गुण, इस कहावत को चरितार्थ कर दिया। इससे चेतावनी मिलती है कि माता पिता को अपने बालकों का नाम कितना विचार करके रखना चाहिए। जैसा तैसा नाम उठा के नहीं धर देना चाहिए, वरना यही अंजाम होता है। इतना सद्गुणी बालक नाम के प्रभाव से वैसे ही अवगुण इनमें आ गए और ये सच में संसारिक माया से लिप्त हो गए। एक समय की बात, अजामिल जी अपने पिता के आदेश अनुसार वन में गए, फल फूल समिधा कुश आदि लेने। अब सब जंगल में जाते और लकड़ी आदि बीनने लगते, फल फूल चुनने लगते। घर लौटते समय जंगल में इन्हें एक बहुत ही कामी पतित पुरुष दिखाई दिया, जो कि मदिरा पान करके वैश्या के साथ विहार कर रहा था। और दोनों, वो वैश्या भी और ये पुरुष, दोनों नशे में धुत थे, एकदम सुध बुध खोए हुए थे। और कभी जल विहार, कभी कभी जंगल में कुछ न कुछ चेष्टाएं कर रहे थे। अब यही सब देखकर अजामिल जी भी मोहित हो गए और सब अपना विद्वत सद्गुण ज्ञान विज्ञान सब भूल बैठे, सबको तिलांजलि दे दी। जबकि अजामिल जी ने बहुत कोशिश की अपने विवेक बल से कि अपना मन वहां से हटा ले, लेकिन उनका विहार देखते देखते ये भी मोहित हो गए। इनका सदाचार शास्त्र ज्ञान सब चेतनाएं नष्ट हो गई, अपने धर्म से विमुख हो गए। अहर्निश अब उसी वैश्या का चिंतन करते रहते, उसके लिए सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण बनवा के उसको ले जाते, उसको खूब प्रसन्न रखते। यदि घर आदि में धन की व्यवस्था नहीं हो पाती तो जितने कुकर्म हो सकते थे, चोरी लूट सब करते, लेकिन सारी संपत्ति उसी वैश्या पर न्यौछावर कर आते। घर का सब धन आदि नष्ट हो गया।
अपनी पत्नी को छोड़ दिया उस वेश्या के लिए, और उसी में मुग्ध होकर न्याय अन्याय जैसे भी हो धन आदि का प्रबंध करते रहते और वेश्या को रिझाते रहते। अब तो घर द्वार सब छोड़ दिया, माता पिता पत्नी सब कुछ छोड़कर वेश्या के पास ही रहने लगे और पूरे समय मदिरा पान करते, अभक्ष भोजन करते, सदा स्त्री के साथ उस वेश्या के साथ ही विहार करते रहते। एक भी अब ऐसा पाप नहीं बचा जो अजामिल ने ना किया हो। लेकिन एक समय के बाद संतों की एक जमात आई इनके गांव में, और आकर संतों ने गांव वालों से पूछा, किसी एक व्यक्ति को पकड़ा और पूछा, अरे भाई, यहाँ कोई साधु महात्मा संत सेवी भक्त है क्या, जिनके यहाँ हम जाकर अपना आसन आदि डाल सके। अब ये व्यक्ति थोड़ा दुष्ट स्वभाव का, उपहास करने में निपुण, तो अब संतों से ही परिहास करने लगा और कह दिया, हाँ महाराज, हमारे गांव में एक अजामिल नाम के व्यक्ति है, बड़े साधु पुरुष है, बड़े संत सेवी हैं, उनसे अच्छा तो पुरुष ही नहीं है हमारे गांव में। साधु हैं वे तो पक्के संत हैं। अब तो संत मंडली भोली भाली विश्वास कर लिया और ढूंढते फिरे अजामिल जी को। बता दिया सबने कि जंगल में वहां पे रहते हैं, साधु हैं वे तो, तपस्या करते हैं, वहीं भक्ति भजन करते हैं। अब तो साधु महात्मा सब जमात लेके जाने लगे जंगल की ओर। हर और पूछते रहते, अजामिल साधु का घर कहाँ है, अजामिल साधु का। और अब सब बड़े चकित हो, लेकिन घर बता दे। और अब संत दर्शन की तो महिमा अलौकिक है। महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों का घर तत्काल पवित्र हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। संतों के लिए तो कहा गया है, मुख देखत पातक हरे, परसत करम बिलाही, वचन सुनत मन मोहगत, पूर्व भाग मिलाही। मानस जी में भी कहा गया, जब द्रवे दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागम आदि, पाप राशि नसाइये। जब ठाकुर जी अनुकूल हो जाएं, ठाकुर जी की कृपा हो जाए अपने ऊपर, तभी किन्हीं दिव्य संतों के दर्शन मिलते हैं, उनकी संगति प्राप्त होती है। और संतों के यदि दर्शन हो गए, उनका सत्संग प्राप्त हो गया, तो जन्मों के पाप क्षण भर में नष्ट हो सकते हैं। कभी किसी ने गौरांग महाप्रभु से पूछा कि संत वैष्णव की पहचान क्या होती है, कौन से संत ऐसे होते हैं जिनके दर्शन मात्र से ही भगवत भागवत में प्रीति हो जाए। तब तो गौरांग महाप्रभु जी ने कहा, जिनके मुख से एक बार श्री कृष्ण श्री राम जी का नाम निकल जाए वही वैष्णव है। दूसरी बार किसी ने पूछा सेम प्रश्न कि वैष्णव कौन होते हैं, संत कौन होते हैं। तब तो महाप्रभु जी ने कहा, जो निरंतर राम नाम कृष्ण नाम ले वे वैष्णव है। लेकिन फिर तीसरी बार लोगों ने यही प्रश्न पूछा। तब तो महाप्रभु जी ने कहा, जिनके दर्शन मात्र से ही हृदय में भगवत भागवत प्रीति उमड़ पड़े, स्वतः ही मुख से राम नाम कृष्ण नाम फूटने लगे, वे होते हैं वैष्णव। तो ऐसे ही थे ये संत वैष्णव, जिनके दर्शन मात्र से ही हृदय शुद्ध हो जाए, ठाकुर जी की याद आने लगे। तो अब ऐसे अद्भुत वैष्णव ठाकुर कृपा से अजामिल जी का घर ढूंढते ढूंढते जा रहे थे। अब तो जैसे ही वे इनके घर पहुंचे, अजामिल जी तो घर पे नहीं थे और वैश्य अपना वही साज श्रृंगार करके आई। अब देख के रंग ढंग उनका साधु लोग तो समझ गए कि ये स्त्री तो कुछ ठीक नहीं है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, और तुरंत लौटने लगे। लेकिन वे संत अद्भुत थे, जिनके दर्शन मात्र से ही उस वेश्या का भी हृदय परिवर्तित हो गया, हृदय में भक्ति भाव उमड़ पड़ा। तो अब बहुत भक्ति भाव से अनुनय विनय करके उन्होंने संतों को रोक लिया और खूब सेवा करने लगी उनकी। अब वेश्या की ये भक्ति भाव देख के संत बड़े प्रसन्न हुए। सोचा कि हमारी ही भूल थी, हमने ही इन्हें गलत समझा, ये तो बहुत संत सेवी है। तो अब संतों ने उन्हीं वेश्या से पूछा कि अजामिल साधु जी कहाँ हैं, कब आएंगे वे यहाँ पे। अब तो जब वेश्या ने ये सुना कि अरे ये तो अजामिल जी को साधु मान रहे हैं, साधु मान के ही यहाँ आए हैं, अरे यदि इन्होंने देख लिया अजामिल का रूप तो इनके हृदय को तो बहुत ठेस पहुंचेगी। तो अब निश्चय कर लिया
जैसा कि महात्मा सोच रहे हैं कि अजामिल साधु है, तो अजामिल को साधु स्वरूप में ही महात्माओं के आगे लेकर आएंगे हम। तो बस अब महात्माओं की तो सुंदरता से व्यवस्था कर दी और तुरंत दौड़ी हुई बाजार में गई। सुंदर कंठी, माला, तिलक, पीतांबरी, धोती आदि सब खरीद लिया और रास्ते में ही अजामिल की प्रतीक्षा करने लगी, क्योंकि वैश्या को भय था यदि अजामिल आए तो वे तो जंगल से शिकार करने गए हैं, शिकार कंधे पे डालकर लाएंगे, खून में लथपथ होके आएंगे, शिकार के नशे में धुत होकर आएंगे और महात्मा ये सब देख के खिन्न हो जाएंगे, कहीं हमें श्राप ही ना दे दें। तो इसलिए ही रास्ते में ही अजामिल की प्रतीक्षा करने लगी। तो अब दूर से अजामिल आता हुआ दिखा, वही मद में चूर, वन्य मृगों को मारकर अपने कंधे पे लटकाए हुए, उनके रक्त से नहाए हुए, नशे में धुत। झट वैश्या गई और सब सामान फिकवा दिया, उन मृत पशुओं को फिकवा दिया। बोली, घर पे साधु महात्मा आए हैं, तुम अपना रूप सुधारो, स्नान करके आओ। लेकिन अजामिल ने कहा, अच्छा साधु आए हैं, माल वाल भी हैं उनके पास या केवल लंगोटिया बाबा जी हैं? माल वाल हो तो बताओ, चलो घर पे जाकर लूट लेते हैं साधुओं को। अब तो ये समझ गई कि इनका नशा उतरा नहीं है अभी। कहा, नहीं, बाद में बताऊंगी, पहले जाके स्नान करो। अब अजामिल वैसे तो कितने ही बिगड़ैल हों, लेकिन वैश्या के तो आज्ञाकारी थे, उनकी बात नहीं टालते थे, कहीं ये रुष्ट ना हो जाए। तो अब जैसे ही वैश्या ने कहा तो तुरंत सब कुछ फेंक कर तुरंत स्नान करने गए और उन वैश्या ने इनका खूब सुंदर वैष्णव वेश बनाया, कंठी, माला, तिलक, पीतांबरी खूब सुंदरता से सजा दिया, एकदम साधु पुरुष लगने लगे। तब तो वैश्या उन्हें समझाने लगी कि बहुत कृपा है हम पे जो आज साधु महात्मा हमारे घर आए हैं, तुम जाकर बहुत अच्छे से बात करना उनसे, मैं नहीं चाहती वे हमें श्राप दे के जाएं। वे बहुत अच्छे हैं, हमारे घर कृपा करके पधारे हैं। तो जाकर भक्ति भाव से भरकर दंडवत प्रणाम करना और बहुत विनम्रता पूर्वक बात करना उनसे। अब अजामिल सोचे कि क्या बात करें, कैसे बात करें, उसे तो आता ही नहीं, अब ये सब भूल चुका है वे तो। तब तो वैश्या ने कहा कि जो जो मैं कह रही हूँ वही कहना। उनसे समझाने लगी कि जाकर कहना महात्माओं से, महाराज आप लोगों ने बड़ी कृपा की जो मेरे घर पधारे, बड़े भाग्य हैं हमारे जो आपके दर्शन हुए, मैं आपका दास हूँ, आप जो आज्ञा करेंगे वही सेवा मैं करूँगा। तब तो अजामिल सुनता गया बड़ी हैरानी से कि ठीक है यही सब कहूँगा, लेकिन वैश्या को विश्वास नहीं। कहा, ठीक है, पहले मुझे बताओ क्या कहोगे महात्मा से, सब दोहराओ। तब तो अजामिल ने कहा, हाँ मुझे सब याद है, और कहने लगा, मैं कहूँगा जाके उनसे कि मैंने बड़ी कृपा की है जो आप लोगों से मिलने आया हूँ, आप लोगों के बहुत भाग्य हैं जो मेरे दर्शन हो गए, आप लोगों का स्वामी हूँ मैं, जो आज्ञा दूँ वही पालन करना। अब तो वैश्या देख के हक्की बक्की कि ये क्या है, इसका नशा नहीं उतरा अभी तक, सब खेल खराब कर देगा, ये तो हमें श्राप दिलवा के ही रहेगा। तब तो वैश्या ने कहा, ठीक है तुम बिल्कुल चुप रहना, कुछ भी मत कहना, मैं सब संभाल लूंगी, क्योंकि मूर्ख होगा चुप रहना ही उचित है। तब तो वैश्या और अजामिल दोनों घर की ओर चल दिए। अब जैसे ही घर पहुंचे वैश्या ने दंडवत प्रणाम करवाई अजामिल से, और वैश्या ही सब बोलती रही, खूब सेवा की उनकी, खूब आनंद रहा। लेकिन दोनों का स्वरूप देखकर साधु महात्मा समझ गए कि क्या स्थिति है यहाँ की। लेकिन यहाँ अजामिल जी, जैसे वैश्या का हृदय परिवर्तित हो गया था साधु संतों के दर्शन मात्र से, वैसे ही आज अजामिल ने भी जैसे ही संतों के दर्शन किए प्रेम अश्रु बहने लगे, उसका हृदय भी परिवर्तित हो गया, चरणों में पड़ गया और बहुत ग्लानि हुई। सब अपनी कथा याद आई, कहा महात्मा से निवेदन किया, भगवान मैं पहले ब्राह्मण था लेकिन मैं पतित हो गया हूँ, ऐसा कोई कुकर्म नहीं जो मैंने आज तक ना किया हो, बहुत बड़ा पापी हूँ मैं, सारे पाप कर डाले हैं, लेकिन अब क्या, कैसे उद्धार होगा मेरा,
क्या संतों के दर्शन सेवा के बाद भी मैं पतित ही रह जाऊंगा? कृपा कीजिए, मुझे मेरे उद्धार का कोई उपाय बताइए। फिर तो लागी दया कोमल चित्त संता। संत तो होते ही कोमल चित्त हैं। दया आ गई अजामिल पे, वैश्या पे दया आ गई और कहा भगवान का भजन करो, कल्याण हो जाएगा। लेकिन अजामिल बोले, प्रभु जन्म भर तो मैंने पाप किया है, कैसे भजन बने? जब आजीवन चित्त पापों में ही लगा रहे तो अब जीवन के इस समय इतने बड़े, इतनी उम्र बीत जाने पर जो अभ्यास है वही तो रहेगा। राम नाम कैसे आए मुख पर, कैसे उद्धार हो, भजन में मन कैसे लगेगा मेरा? तब तो संतों ने कुछ सोचा विचारा और एक बहुत सरल उपाय निकाल ही लिया। संतों के पास सब उपाय होते हैं, हर जीव का कल्याण करना जानते हैं उन्हीं के हिसाब से। जो जैसा व्यक्तित्व उसका वैसे ही उपाय कर देते हैं। अद्भुत होते हैं संत। तो अब संतों ने कहा, ठीक है, चिंता ना करिए आप, उद्धार आपका भी होगा। भजन नहीं बनता कोई बात नहीं, बस एक कार्य करो, आपके अब जो पुत्र उत्पन्न होगा, सबसे छोटा पुत्र जो है उसका नाम नारायण रख दो, क्योंकि उन्हें आभास था कि वैश्या माँ बनने वाली है। तो कह दिया, अब जो पुत्र उत्पन्न होगा या जो भी संतान होगी उसका नाम नारायण रखना। अजामिल को समझ नहीं आया कि नारायण नाम से कैसे उद्धार होगा, लेकिन संतों पे विश्वास बहुत हो गया था। तो कहा, जैसा आप कहें वही, आपके सहारे ही हमारा उद्धार हो सकता है। तो अब जैसे ही इनको अब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, संतों की बात याद आ गई और नाम रखा गया नारायण। अब जैसा अजामिल का स्वभाव था, जैसे अब तक का अभ्यास था, वैसे ही हुए। स्त्री और पुत्र के मोह जाल में लिपटे हुए दिन रात स्त्री का चिंतन और अपने पुत्र नारायण का चिंतन, यही होता रहा। जब इनकी आयु 88 वर्ष की हो गई, तब तो इनका अंतिम समय आया। अब सांसारिक प्राणियों को अंतिम समय मोह ममता ज्यादा बढ़ जाती है, वृद्धावस्था में ज्यादा अधिक प्रबल हो जाती है माया। वही हाल इनका हुआ। मरने समय अब इतने पाप किए थे कि भयानक यमदूत दिखाई देने लगे इनके। भय और मोहवश अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया। संतों की कृपा से बालक का नाम नारायण रखा था, तो बड़े दीन होके, दीन दुखी स्वर में नारायण नारायण यही पुकारता रहा, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम नारायण से था, अपने पुत्र नारायण से था। लेकिन अब इतने दीन आर्त स्वर में अपने पुत्र को पुकार रहा है, नारायण नारायण। अब तो भगवत नाम सुनते ही नाम महाराज की ये महिमा। बेशक पुकार अपने पुत्र को रहे थे, लेकिन नाम आभास तो था उसी से। विष्णु पार्षद आ गए वहां पे। अब तो यमदूत जैसे ही फांसी लगाकर अजामिल को बांधा और ले जाने लगे, विष्णु जी के पार्षद ने उनका यमपाश तोड़ दिया और बहुत उनकी पिटाई की। यमदूतों ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? ये तो हमारा है, महान पापी है, तुम तो अच्छे पुरुषों को, भजनानंदियों को लेके जाते हो। लेकिन विष्णु जी के पार्षद नहीं माने और अजामिल जी को यमदूतों के पास से मुक्त कर दिया। अब हार के यमदूत आए धर्मराज के पास और पुकारने लगे कि महाराज ये क्या, देखो हमें भगा दिया वहां से डांट कर। तब तो धर्मराज ने भी कहा, अरे नीच, तुम पे गाज गिरी है क्या? तुमने बड़ा अपराध किया है, अगली बार सावधान रहना, भक्तों के पास मत जाना। जो ठाकुर जी का नाम उच्चारण कर ले उनके पास बिल्कुल भी मत जाना। स्वयं भी हरि का नाम जपो और हरि का नाम जपने वालों के पास मत जाओ। तब तो उन्होंने कहा कि वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था, लेकिन नाम महाराज की ऐसी कृपा, नारायण नाम यदि निकल गया मुख से तो उद्धार पक्का है, समझाया यमराज जी ने। अब लेकिन पूछा यमदूतों ने कि वो तो महान पापी है, सारे पाप किए हैं, तो कल्याण कैसे हो गया? तब तो कहा गया कि कोटि कोटि जन के भी पाप हो, उसका प्रायश्चित एक बार हरि नाम लेने से हो जाता है। जब इन्होंने अंत में 4 अक्षर का नारायण नाम उच्चारण कर लिया, अजामिल द्वारा जब ये उच्चारण हो ही गया, तो जीवन भर के सारे पापों का प्रायश्चित हो गया।
चोर, शराबी, मित्रद्रोही, गुरुपत्नी गमन, कैसा भी पाप किया हो, गाय को मारने वाला ही क्यों ना हो, चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए है। इतने से ही एक बार ठाकुर जी का नाम उच्चारण कर लिया तो समस्त पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। परंतु अंत समय में ठाकुर जी का नाम आना इतना सरल नहीं है, क्योंकि जीवन भर जिस चीज का अभ्यास किया जाएगा वही तो अंत में भी फलीभूत होगा। जीवन भर यदि धन, रुपए, घर बार का ही चिंतन रहेगा तो अंतिम समय भी वही चिंतन बनेगा। यदि जीवन भर ठाकुर जी का नाम हम जपेंगे तो अंत समय में अपने आप ठाकुर जी का नाम मुख से आएगा। यदि बोलने की भी स्थिति में नहीं रहेंगे अंत समय में तो ठाकुर जी है ना, वे हमारा नाम जप लेंगे, हमें याद कर लेंगे और अपने पास बुला लेंगे। इसका एक दृष्टांत भी आता है। एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो रही थी, मरणासन्न था, मुख की वाणी बंद हो गई थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी चेतना थी। अब एक ही जगह वो संकेत दिए जाए, हाथ से दिए जाए, घर बच्चों किसी को समझ ना आए कि क्या संकेत दे रहे हैं बार बार। तो किसी पुत्र ने सोचा कहीं वहाँ धन खजाना तो नहीं गड़ा हुआ जो पिताजी हमें बताना चाहते हो। तो अब उसी के लालच में वैद्य से कहा कि कुछ दवा आदि दो जो एक बार तो बोल पाएंगे। तो वैद्य ने कहा ठीक है, कुछ देर तो बोल पाएंगे, दवा आदि दे दी, जबकि वो दवा बहुत महंगी थी। वैद्य ने कहा 200 रुपए की दवा है और पहले लूंगा पैसे, मरने के बाद नहीं दिया तो लोग बच्चों को तो यही लगा कि खजाना आदि बता रहे होंगे तो दे दिए 200 रुपए। कहा बस एक बार वाणी खोल दो इनकी जिससे ये बता पाए क्या कहना चाहते हैं। तो अब दवा पीते ही कंठ तो खुल गया और पिता ने कहा कितने मूर्ख हो तुम लोग, देखो सामने बछिया झाड़ू खा रही है, तुम एक झाड़ू का भी ध्यान नहीं रख सकते तो मेरी धन दौलत का कहाँ से ध्यान रखोगे। और ये कहते कहते ही मर गया वो वृद्ध आदमी। तो ये होती है मोह माया। जब आजीवन घर बार का चिंतन किया, धन का चिंतन किया, अंत समय भी वही दिखाई देगा, राम जी का चिंतन कहाँ बनेगा। तो अब अजामिल को मुक्त तो करवा दिया पार्षदों ने, और यमदूत के फंदों से छूट के वो निर्भय भी हो गया, स्वस्थ भी हो गया, और भगवत पार्षदों का दर्शन करके आनंद से मन विभोर भी हो गया। सिर झुका के प्रणाम किया और अब विष्णु पार्षद तो सब अंतर ध्यान हो गए, और अजामिल को जो भगवत पार्षदों के मुख के वचन थे कि इसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, प्रायश्चित हो गया है नाम लेने से, ये सब याद कर करके संसार से तीव्र वैराग्य हो गया कि नाम की क्या महिमा है, एक बार नाम उच्चारण करने से मैं पाप रहित हो गया। तो अब सब घर द्वार सब मोह माया छोड़कर वे तुरंत हरिद्वार चले गए और शेष जीवन ठाकुर जी का खूब भजन किया। अंत में अब ठाकुर जी के पार्षद स्वर्ण का विमान लेकर आए इन्हें ले जाने, और आकाश मार्ग से श्री हरि नारायण के बैकुंठ धाम को गए अजामिल। तो ऐसी है दिव्य नाम की महिमा, संतों की महिमा। ठाकुर जी का भी नाम नहीं उच्चारण किया, केवल नामाभास मात्र से ही अजामिल का उद्धार हो। तो आज अजामिल जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। नाम महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, और कल अपने प्यारे कथा रसिक को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने के लिए प्रस्तुत होते हैं। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।